गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। क्या किया था हम मॉर्निंग लोगों ने? क्या किया था लास्ट क्लास में? सब बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट किया था। कहाँ पे बायोमोलिक्यूल कहाँ तक? कल बायोमोलिक्यूल। कल हैवर्ट स्ट्रक्चर बता रहे थे। अच्छा, हैवार्ड स्ट्रक्चर किसका बताया था? ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों का? केवल ग्लूकोज। ग्लूकोज का। तो फ्रक्टोज का लिखो साइक्लिक स्ट्रक्चर। ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है। या स्ट्रक्चर यही है ना, फ्रक्टोज। इसको कीटो हेक्सोज बोलते हैं, कीटो हेक्सोज। या फ्रक्टोज। इसका जो टॉटोमर बनता है आप लोग जानते हो, साइक्लिक टॉटोमर। हेमिकीटल रिंग बना देते हैं, याद है ना? बोलो बच्चों, याद है इसका टॉटोमर? क्यों? यस सर। यही बनता है ना टॉटोमर। देखो ये 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6, 2 और 5 के बीच में रिंग है। कौन सी रिंग है जान रहे हो ना? कौन सा रिंग? हेमिकीटल रिंग। टॉटोमर है इसका। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अगर इस पे बीटा राइट हैंड साइड में है तो इसको बोलते हैं, OH राइट हैंड साइड में है, OH राइट हैंड साइड में है तो उसको बोलते हैं बीटा फॉर्म। बीटा फॉर्म। इसमें क्या है, कायरल 3 है। इसमें कायरल कितने हैं? 4। इसको बोलते हैं बीटा डी माइनस, ये एक्सपेरिमेंटल है माइनस, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज या फ्रुक्टो फ्यूरेनोज। फ्यूरेनोज, फ्यूरान रहेंगे ना, इसलिए फ्यूरेनोज। ये अल्फा है, सॉरी अल्फा, अल्फा डी। अल्फा डी फ्रुक्टोज है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में बीटा डी होगा। राइट हैंड साइड में अल्फा और लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो बीटा। और अगर मान लो ऐसे हो जाए HO CH2OH CHOH OH H H, ये
कार्बन, इसको क्या बोलेंगे जान रहे हो कौन सा? बीटा, बीटा कार्बन। मतलब इसको बोलेंगे बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज। बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरेनोज। या फ्रुक्टोज, दोनों में से एक। बराबर बच्चों? हाँ सर। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है, ये थर्ड स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड को क्या बोलेंगे? टाटोमर। सेकंड थर्ड को क्या बोलेंगे? एनोमर। और ये वाला जो कार्बन है ना, ये एनोमेरिक कार्बन है। दिस वन इज एनोमेरिक कार्बन। समझा कि नहीं समझा? ये जो कार्बन है वो कौन सा है? एनोमेरिक कार्बन। तो पहले कायरल नहीं था, अब कायरल हो गया। कायरल हो गया तो दोनों तरफ रख सकता है ना, डेक्स्ट्रो ओलियो। उसी तरह उसका नाम हो गया एक अल्फा डी फ्रुक्टोज, दूसरे को बीटा डी फ्रुक्टोज। सब लोग लिख लो। तो प्लस माइनस आपने कैसे बोला? एक्सपेरिमेंटल। ओके सर। माइनस तो एक्सपेरिमेंटल ही है ना। लियो 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 लेओ, ऑप्टिकल एक्टिविटी, याद हाँ है? हाँ, डेक्स्ट्रोलेवल सर। डन सर। एक मिनट सर। डन सर। हो गया? हाँ देखो अब ये CH2 OH है ना, C डबल बॉन्ड O है ना, CH है ना, OH है। फ्रक्टोज है। अब इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो 5 मेंबर्ड की रिंग बनाते हैं। कौन सी रिंग? उसको बोलते हैं प्यूरान रिंग, ऐसे। राइट। और ये जो सेकंड वाला कार्बन है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ पे CH2OH ऊपर रखो तो कैपिटल डी फॉर्म है। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? कैपिटल डी को। बराबर। अगर इस पे OH हो गया ऊपर, ये एनोमेरिक कार्बन है। और दिस वन इज CH2OH। 1 है, ये 6 हो गया। अगर OH ऊपर हो गया तो बीटा फॉर्म है, बीटा। क्या बोलेंगे? बीटा। और वही जो राइट हैंड साइड में है उसको नीचे लिख दो, सेकंड थर्ड फोर्थ पे। इसको OH ऊपर, H नीचे, यहाँ पे OH नीचे, H ऊपर। ये तो जानते हो लिखना, मैंने सिखाया है। बराबर। यस सर।
Done, sir. नाम क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो। बीटा डी माइनस फ्रक्टोफेरल बीटा फ्रक्टोफ्यूरनोस डी माइनस फ्रुक्टो फ्यूरेनोस। और इसी का दूसरा जो फॉर्म बनेगा, इसको क्या बोलेंगे, CH2OH H, फिफ्थ हो गया, ये सिक्स हो गया। और इस पे OH नीचे ले लो, CH2OH को ऊपर कर दो, और ये तो अपने जैसा होगा OH H, और यहाँ पे क्या होगा HOH। इसको कौन सा फॉर्म बोलेंगे, अल्फा, इसको अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज या फ्रुक्टोफ्यूरेनोल। समझ गए बच्चों, यस 1 है, ये 2 है, ये 3 है। डन सर हो गया। हाँ सर। हम इसको देखेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों, 1 2 1 3, क्या बोलेंगे इसको, टोटल और 2 3 को दोनों में एनिमल्स डायटेसिस डायस्ट्रीमर्स ही है ये। तो देखो जरा ध्यान सुनना, अब जो शुगर्स होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं शुगर। एक रिड्यूसिंग शुगर, दूसरा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है विच गिव पॉजिटिव टॉलरेंस फेलिंग या बेनेडिक्ट टेस्ट। पॉजिटिव TT ले लो या फेलिंग ले लो या PT ले लो। और इसमें क्या होता है, विच डू नॉट गिव क्या, पॉजिटिव PT या क्या लिख दें FT या PT, बराबर। हाँ सर Done, sir. डन सर जैसे रिड्यूसिंग शुगर जो होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर
बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, और क्या है, मैनोज है, सेलेक्टोज है, राइबोज है, थ्रियोज है, एल्ट्रोज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज भी होता है, इरिथ्रोज है, सर ग्लूकोज क्या होता है? वो लिखवाया था तो शुरू में। मेल्टोज है, वो भी ग्लूकोज भी, जो 16 आइसोमर है उसका नाम एक है, मेल्टोज है, इरिथ्रोज है, थ्रियोज है, एलोज है, लैक्टोज है, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, एग्जाम्पल बताया है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज है, स्टार्च है, सेलुलोज है, सेलुलोज है, पॉलीसेकेराइड्स हैं, जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ये क्या होता है, सारे जो है होते हैं ना, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर रहते हैं। अब कैसे पहचानेंगे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग को, ऐसा भी तो है, कैसे पहचानेंगे हम, इसके लिए भी तो कुछ लॉजिक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बोलो होने चाहिए। बोलो। सर आप एक बार प्लीज प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हैं? जरूर, श्योर 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 श्योर। डन सर, थैंक यू। अरे वही लॉजिक है ना, बहुत एनोमेरिक कार्बन हाँ, और वही वाली लिमिटेड। लॉजिक जो हमने आपको समझाया था, एल्डिहाइड कीटोन में ही समझाया था, है ना, लॉजिक वही हाँ है। मैं अभी स्ट्रक्चर को बता के स्ट्रक्चर में आपको वो कर दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लॉजिक वही है, लिख लिया ना आपने। हाँ सर। जैसे देखो ये इसको हम बोलते हैं सुक्रोज, या इसको क्या बोलते हैं, केन शुगर। एक मिनट जस्ट, ये है क्या बोलते हैं, केन शुगर। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C12O11, डाइसेकेराइड है ये, डाइसेकेराइड। देखो इसका स्ट्रक्चर ये होता है,
देखो पहला वाला जो है ना उसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, और इसको क्या बोलते हैं बीटा डी फ्रक्टोज। तो दोनों का देखो ये एनोमेरिक कार्बन है, ये एनोमेरिक कार्बन है, जरा ध्यान सुनना सारे सारे लोग। तो ये वन एनोमेरिक कार्बन है, ये सेकेंड एनोमेरिक कार्बन है, दोनों इन्वॉल्व हैं किसमें, ईथर बॉन्ड बनाने में। मतलब इस बॉन्ड को बोलते हैं 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंक। ये क्या है, ईथर लिंक है और कुछ नहीं है, ईथर लिंक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों कि 1,2 ग्लाइकोसाइडिक या ईथर जो लिंक है, दोनों में एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व है, तो इसमें टॉटोमर नहीं बन सकता। तो रिंग ओपन चेन ओपन क्लोज होगी नहीं, ओपन क्लोज नहीं होगी, मतलब टॉटोमर इसका बना ही नहीं सकते। जब इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज अलग हो जाएगा तो उसके टॉटोमर बना सकते हैं, लेकिन ये इसके टॉटोमर नहीं बन सकता। रिंग ओपन चेन ओपन और क्लोज होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बोथ द एनोमेरिक कार्बन एटम इन्वॉल्विंग ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जब ओपन नहीं होगा तो ये टॉलरेंस टेस्ट देगा ही नहीं, फेलिंग टेस्ट देगा ही नहीं। अगर ओपन होता तभी देता ना टॉलरेंस टेस्ट, हाँ सर। ये तो टॉलरेंस टेस्ट दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये ओपन क्लोज हो ही नहीं रहा है। बराबर समझा कि नहीं समझा? समझा सर। अरे ये जो ऐसे बताया ना ओपन क्लोज, ये जैसे फ्रक्टोज में कहाँ होगा, जैसे ये बताया ना ओपन, देखो ये ओपन चेन है, ये क्लोज है, ये वाला ओपन चेन है, ये क्लोज है। तो मैंने ये बताया कि ये वाला कार्बन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में इन्वॉल्व है, दोनों में, ग्लूकोज का भी और किसका, फ्रक्टोज का भी। तो ओपन क्लोज होगा ही नहीं, ओपन क्लोज होगा नहीं तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, टॉलरेंस टेस्ट। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्या बोलेंगे, बोलो? नॉन रेड्यूस। नॉन रिड्यूसिंग। समझा कि नहीं समझा? समझा सर। नेक्स्ट पेज दें। एक मिनट सर प्लीज। यही केन शुगर है, किसी का नाम है केन शुगर। बोलो बच्चों, डन? हाँ सर डन। देखो माल्टोज भी है। अब देखो इसमें दो शुगर यूनिट है, तो ये क्या है, मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड? डाइसेकेराइड ना। हाँ सर, पर रिड्यूसिंग है वो। डाइसेकेराइड है ये, और रिड्यूसिंग है। ये नॉन रिड्यूसिंग है, ये भी डाइसेकेराइड है। और क्या हो गया, रिड्यूसिंग है। अब रिड्यूसिंग क्यों है, अभी लॉजिक से भी देख लो, लॉजिक समझ में आ जाएगी आपको क्यों रिड्यूसिंग है। जैसे ये देखो, ये है, ये है माल्टोज, माल्टोज यही है। ये क्या है, एच ओ एच, एच
OH OH H CH2OH H, और यहाँ पे क्या हो गया H, ये ऐसे, यहाँ पे क्या होगा H, यहाँ पे CH2OH, और ये क्या H OH OHH, और यहाँ पे भी क्या होगा HOH। ये क्या है, दोनों क्या है आपके ग्लाइकोसाइडिक लिंक के सेट हैं। कौन सा लिंक है ये, 1 2 या 1 4? देखो तो चेक करो कौन सा है। 1 2 3 4 5 और क्या हो गया 6 है ना। इसमें क्या होगा 1 2 3 4 5 6। कौन सा लिंक है बेटा जल्दी बोलो। 1 4 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंक है। जरा ध्यान से देखना, ये वाला कार्बन फ्री है ना, ये वाला, यहाँ से तो टाटोमर बन सकता है ना, ओपन क्लोज हो सकता है ना। यस सर। तो ये अगर ओपन होगा तो क्या बन जाएगा जरा बताओ, क्या बनेगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड क्या करेगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा ना, टॉलरेंस टेस्ट, बोलो। हाँ सर। यस सर, यस सर। और इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग शुगर, बराबर। लिख लो लिख लो लिख लो। और ये यूनिट जो है वो कौन सी है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और ये भी क्या है अल्फा डी प्लस हाँ सर, ग्लूकोज। ग्लूकोज। ये दोनों यूनिट क्या है, ग्लूकोज की है, बराबर बच्चों। यस सर। 1 minute sir. अब ये यहाँ से क्या होगा, ओपन चेन हो जाएगा यहाँ से ऐसे, इसीलिए रिड्यूसिंग है। और जैसे ओपन होगा तो क्या बना, एल्डिहाइड बना। इस लिंक को ना जैसे अल्फा फॉर्म से बना ना, तो इसको अल्फा लिंक भी बोलते हैं, अल्फा लिंक, क्योंकि अल्फा फॉर्म से बना तो अल्फा लिंक। बराबर बच्चों। ये मैंने समझाने के लिए आपको स्ट्रक्चर लिखा कि देखो कैसे है ये माल्टोज क्या है, राइट, रिड्यूसिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर 4 ऑप्शन में दिए जाते हैं, अब पूछ दिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर। अब बच्चे को जब तक मालूम नहीं होगा कि रिड्यूसिंग का मतलब क्या होगा, तब तक वो क्वेश्चन कैसे बनाएगा, नहीं बना पाएगा। स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है ना। वैसे तो देखो, लेकिन आप याद रखो स्ट्रक्चर भी, क्योंकि एनसीईआरटी में भी गिवन है सारे तो नहीं, क्योंकि अपना याद कर लेना, क्या कर रहे हो, जितने एनसीईआरटी में उतना याद कर लेना। हाँ जितने एनसीईआरटी में वही, क्योंकि कभी पूछ सकता है स्ट्रक्चर बेस, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछा है रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग बेस स्ट्रक्चर देके ही पूछा है, तो कुछ भी पूछ सकता है। वो ना करने वाला नहीं है, करने करने का है, हाँ स्ट्रक्चर याद रखने का। और जो मैंने ट्रिक बताया उससे बनाओ आप स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ मेंस में एक स्ट्रक्चर बेस ही क्वेश्चन आ गया था। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, उसने पूछा था कि इस स्ट्रक्चर में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, स्ट्रक्चर भी नहीं दिया था, केवल नाम दे दिया गया था।
एक एंटीबायोटिक का नाम दिया था और पूछा था कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, आप बताओ ना क्या करोगे। उस एंटीबायोटिक का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में गिवन है। अब बच्चे के दिमाग में उस एंटीबायोटिक का स्ट्रक्चर जब तक नहीं आएगा, जैसे मान लो मैंने ऐसे पूछ दिया कि हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन पैरासीटामोल, पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर है तो मैंने एनसीईआरटी में। अब पैरासीटामोल लिख दिया तो पैरासीटामोल का तो स्ट्रक्चर याद होना चाहिए ना, जो एनसीईआरटी में गिवन है, मेंस का क्वेश्चन है। तो जैसे जैसे ये जो चेंज हो रहा है ना, मतलब वैसे क्वेश्चन पूछने का तरीका भी एग्जामिनर का बदल रहा है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज। Yes, sir. नेक्स्ट देखो, लैक्टोज देखो, ये भी है लैक्टोज। क्या लिखते हैं, C12H22O11। ये भी डाइसेक्राइड है, 2 यूनिट है इसलिए डाइसेक्राइड। और ये भी क्या है, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग शुगर। इसमें क्या हो गया, जैसे ये देखो, ये एक 6 मेंबर रिंग है, इसको बोलते हैं क्या, बीटा डी गैलेक्टोज। गैलेक्टोज में यहाँ पे OH ऊपर होता है फोर्थ वाले कार्बन पे, इसको बोलते हैं बीटा डी प्लस गैलेक्टोज। और इसका जो दूसरा मर है, डाइसेक्राइड है ना, इसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। अब इसमें क्या होगा, देखो ये वाटर निकल के 1,4 से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। वाटर निकल के क्या बनता है, जैसे यहाँ से वाटर निकल गया, यहाँ से भी वाटर निकल गया, और इससे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है। इसको क्या बोलते हैं, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंक। कौन सा है, बीटा लिंक है, तो बीटा फॉर्म है ना इन्वॉल्व, इसलिए बीटा लिंक। अब बता दो मेरे को कि ये कैसा शुगर है, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग। Reducing. कॉमन सेंस। क्यों, क्योंकि ये वाला कार्बन फ्री है ना, एनोमेरिक कार्बन। मान लो पहला तो इन्वॉल्व है, लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल का जो बीटा डी ग्लूकोज है, उसका एनोमेरिक कार्बन क्या है, फ्री है ना, तो क्या होगा, ओपन होगा क्लोज होगा, ओपन होगा क्लोज होगा, टॉटोमर बन सकता है ना बच्चों। Done, sir. 1 minute.
बोले? Yes, sir. हाँ देखो बच्चों, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड्स पॉलीसेकेराइड्स देखना, इसमें सबसे पहले स्टार्च, the starch is made up from amylose and amylopectin. Made up from amylose और दूसरा amylopectin. पेक्टिन, एमाइलोज क्या होता है? It is water soluble component which constitutes about 15 to 20% of starch. Chemically, amylo is long, unbranched chain of 100 to 200 to 1000, 200 to 1000 200 to 1000 alpha D plus glucose unit. Next page then. Yes. Alpha D plus glucose unit. Alpha D plus glucose unit. Held by 1,4 glycosidic link. लिंकेज, ठीक है। दूसरा है एमाइलोपेक्टिन, it is insoluble in water, and constitutes about
80 to 85%. To 85% of starch. It is a branched polymer. Of alpha D plus क्या glucose units, in which chain is formed by one 4-glycosidic link and branching formed by and branching occurs by 1,6-glycosidic linkage. बोले बच्चों बोले Sir, 1 minute. Done, sir. ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देखो इसका स्ट्रक्चर भी देख लो और है क्या ये भी देख लो। ये क्या है, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग शुगर? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये जो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है ना, जैसे ये मान लो अल्फा डी ग्लूकोज है, एक है। पॉलीसेकेराइड का मतलब बहुत सारे हैं। ये अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है, फिर अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे H और ये O, ठीक है, और यहाँ पे CH2OH, कैपिटल डी फॉर्म का है तो CH2OH CH2OH H और क्या हो गया CH2OH H हो गया। यहाँ पे क्या हो गया H और ये क्या हो गया OH, ये यहाँ पे H नीचे OH, ग्लूकोज में यही होता है। फिर OH हो जाएगा, H हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया OH हो गया, H हो गया, और ये 1,4 पे अल्फा फॉर्म है, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज लिख दिया। ये ऐसे ये 1 है और ये 4 है दूसरे का, ये क्या हो गया 1,4 ग्लाइकोसाइडिक
लिंक। ये मैं एमाइलोज का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। और यहाँ पे भी पॉलीमर का मतलब बहुत सारे, यहाँ से जुड़ते जाएंगे, ये दूसरे का 4 है, जुड़ते जाएंगे, कितने, बहुत सारे, राइट। और फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये 1 है और ये क्या हो गया, 4 है। समझा कि नहीं समझा? OH और क्या हो जाएगा यहाँ पे, OH। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH, यहाँ पे भी क्या हो गया, HOH। ऐसे बनता जाएगा। इसी को बोलते हैं लॉन्ग चेन, स्ट्रेट चेन होगा तो इसको बोलते हैं एमाइलोज। एमाइलोज क्या बोलते हैं इसको, एमाइलोज। ये क्या है, किसकी यूनिट है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। एनोमेरिक कार्बन फ्री होगा ही नहीं, पॉलीसेकेराइड है तो क्या होगा, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। और इस लिंक को क्या बोलेंगे, कौन सा लिंक, अल्फा लिंक या बीटा लिंक, जल्दी बोल, अल्फा लिंक, जल्दी बोलो बेटो, अल्फा लिंक ना। इसको भी क्या बोलेंगे, अल्फा लिंक। क्यों, क्योंकि अल्फा फॉर्म इन्वॉल्व है तो अल्फा लिंक। लिख लिया? 1 सेकंड। Yes, sir. 1 minute. डन सर। So previous was very एमाइलोपेक्टिन। हो गया सर। एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो जो आपके स्टार्च में होता है, एमाइलोपेक्टिन का ही कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो क्या होगा कि आप कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, आप ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाओगे, किसमें, चेन बना दोगे, ऐसे ऐसे चेन बना देना, जो अभी बनाया बनाया था, राइट। और ये क्या हो गया, H, और ऐसे जोड़ देना इसको, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, CH2OH। फिर इसको भी जोड़ देना, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, CH2OH, H। अब इसमें क्या होता है, बीच बीच में ना ब्रांचिंग हो जाती है, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ये बनता है। जैसे मैं यहीं से जोड़ दूंगा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जैसे क्या होगा कि यहाँ पे जुड़ गया O, ये क्या हो गया, CH2OH, H। फिर यहाँ से ऐसे कर देंगे H,
और यहाँ से 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा, ये ओ एच, और यहाँ पे क्या हो गया HCH2, इसको बोलते हैं 1, और ये कौन सा नंबर है 6, ये 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। और ये कौन सा है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक। ग्लाइकोसाइडिक का मतलब ईथर लिंक, और कुछ नहीं है। ग्लाइकोसाइडिक का मतलब क्या हो गया ईथर लिंक। यहाँ पे भर दो OH HOH जैसे भरते हो पहले, HOH OH क्या H। तो ये कैसा शुगर है, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग? नॉन रेड्यूसिंग। दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो क्या है माइलोपेक्टिन का होता है। डन सर। 1 minute, please. तुम लोग बुकलेट उकलेट सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ सर कर रहे हैं। एल्डिहाइड कीटोन खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। बहुत बड़ा है, थोड़ा टाइम। Yes, sir. बड़ा है। कितनी एक्सरसाइज हो गई? हो गई ना। पहले एल्डिहाइड कीटोन को खत्म करो जल्दी से, टाइम नहीं है एकदम। तो हम बीच ही में डिस्कस कर देंगे, क्योंकि ये सिलेबस सिलेबस तो हो जाएगा। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाइए ना। सिलेबस सिलेबस तो तुम्हारे अगले वीक में खत्म हो जाएगा सारा, मतलब मंडे ऑनवर्ड। बराबर बच्चों? बोले यस सर। सेलुलोज देखो, इसमें क्या होता है बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स होती है बहुत सारी, पॉलीसेकेराइड है, ये भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसका भी जान लो आप स्ट्रक्चर। ये सब बीटा डी ग्लूकोज यूनिट होती है। CH2OH, ऐसे क्या हो गया HOH OHH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OHH। बीटा डी ग्लूकोज यूनिट का मतलब ऐसे होगा, बराबर, ऐसे जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा। दूसरा बीटा डी ग्लूकोज यूनिट, मतलब कौन सा लिंक बनेगा इसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये ऐसे जुड़ता जाएगा बहुत सारे। यही सेलुलोज है।
यहाँ से क्या करना है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना दो, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। वन फोर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। फिर यहाँ पे जो होगा, यहाँ से भी जुड़ता जाएगा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्योंकि पॉलीसेकेराइड है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। कितने मोल है, एन मोल। इसके 1,4 कैसा शुगर है ये, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग? नॉन रिड्यूसिंग। आजकल क्वेश्चन आता है इससे, इसलिए आपको इसको भी सीखना है। सर 1,4 लिंकेज होने के बाद भी नॉन रिड्यूसिंग क्यों है? अरे क्यों, कहाँ एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व है? ये तो इन्वॉल्व है ना एनोमेरिक कार्बन एटम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में, टॉटोमर नहीं बन सकता ना। हाँ सर, देखो ये 1 है ना, ये 1, ये 4 है, फिर क्या है समझ गया 1, सर। दूसरे का 4, ये 1 है, ये 4 है, देख रहे हो, ये क्या है, 4 है, फिर दूसरे का 1 होगा, तो इन्वॉल्व होगा ना ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में। अगर एनोमेरिक कार्बन एटम कहीं फ्री है तब भी वो रिड्यूसिंग हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि टॉटोमर बनेगा ही नहीं, ओपन चेन क्लोज होगा ही नहीं। समझा कि नहीं समझा बच्चों? हाँ हाँ सर। सर। साइक्लिक वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना, कौन सा? साइक्लिक स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होंगे ना। साइक्लिक स्ट्रक्चर स्टेबल ही होगा, वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वेट करिए। डन। हाँ सर डन। अब देखो मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सॉल्व करना सारा, ये सब आप जानते हो, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सब आप लोग बनाओगे। कौन? आप। CHO, OH, H, H, OH, OH, H, OH, H, CHOH, ये ग्लूकोज है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सब बताओगे। HI, रेड P, एग्जिम। NH2OH, फिर NH2CO, NH2, फिर ब्रोमीन वाटर, फिर टॉलेंस रीजन, फिर फेलिंग सोल्यूशन। राइट, इतना बनाओ, मैं 2 मिनट बताता हूँ आपको, 2 मिनट वेट करो।
हो गया, सॉल्व हो गया बच्चों? बच्चों सॉल्व हो गया? हाँ सर। सारे हो गए? कौन सा नहीं हुआ? तो Br2H2 याद है। Pr2H2 याद होना चाहिए था। NH2 से डबल बॉन्ड होगा। ये तो हेक्सेन बन गया, ये तो बहुत इजी है, जानते हो है ना? हाँ सर। हाँ सर। और ये वाला बना कि नहीं बना, ये NH2OH वाला? ऐसे ही तो क्वेश्चन। C डबल बॉन्ड N। हाँ यस यस, CH डबल बॉन्ड NOH हो गया ना ये हाँ ऑक्साइम। ऑक्साइड। और इसको लिख सकते हो, हम तो शॉर्टकट इससे लिख देते हैं CHOH4 CH2OH, चलेगा ना? हाँ सर। और इसमें भी क्या है, सेमी कार्बाजाइड है, तो क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड NHCO। NH या N 2 1 3, हाँ N होगा N, ये NH नहीं होगा N। और ये होगा NHCONH2, सेमी कार्बाजाइड बन जाएगा, याद है ना बच्चों? कोई डाउट? और इन तीनों से प्रोडक्ट सेम हो जाएगा, क्या बन जाएगा, COOH CHOH, ओ ऑक्सीडेशन है सबका, इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। आजकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऐसे, क्योंकि वो एल्डिहाइड कीटोन बेस्ड है ना सारे क्वेश्चन। ब्रोमीन वाटर से भी तो ऑक्सीडेशन ही होता है, बराबर? सर तो सारे एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन आ सकते हैं ना? हाँ ये तो आ ही सकते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ ना कौन कौन से, आगे बता रहे हैं। जो इसके रिएक्शंस हैं उसको मालूम होना चाहिए आपको। जैसे CHO है, HOH, COHH, COHH, OHH। अब इसको भी रिएक्ट कराओ, जैसे मान लो इसमें 5 मोल क्या कर दो, एसिड क्लोराइड लो, बन जाएगा? एस्टरिफिकेशन। या 5 मोल एसिड एनहाइड्राइड दो, ये भी आ चुका है क्वेश्चन हाँ आपके मेंस में आया है ये, राइट? ये भी क्या है, एसिडिफिकेशन ही है ना दोनों। हाँ हाँ सर। सर। हाँ pyridine ले लिया, pyridine ले लिया, एस्टरिफिकेशन। कंसंट्रेटेड HNO3 से ट्रीट करेंगे, हीट, ये बन गया। ये भी एक बहुत बढ़िया है, NaBH4 ले लो, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लो, या इसकी जगह जान रहे हो क्या ले सकते हो, एक और NaHG है, वाटर सॉल्वेंट ले लिया, NaHG ले लिया, राइट? मतलब ये तो मालूम है कि रिडक्शन ही होगा, है ना? हाँ सर। फिर HiO4.2H2O ले लिया, ये भी तो कराया ही है हमने, है ना? यस सर। तो पहले वाले से तो क्या बनेगा, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, CHOCOCH3, यही बनेगा ना बच्चों? ये 4, और क्या हो गया, CH2OCOCH3, सही है? दोनों से यही बनेगा, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। HNO3 से क्या होगा, फटाफट बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना? CHOCOH बन जाएगा, CH2OH भी COH में।
ये 4 और क्या हो गया, COH है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन है, इसको बोलते हैं, जान रहे हो क्या, सैकेरिक एसिड। हमारे समझ से इस साल मेंस में था ये, किसी पेपर में, सैकेरिक एसिड। इससे तो रिडक्शन है, जान रहे हो, सॉर्बिटॉल बोलते हैं उसको, सॉर्बिटॉल बन जाएगा, CHO CH2OH में सॉर्बिटॉल। और इससे क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड कितने बन गए, प्लस फॉर्मल्डिहाइड, कितने फॉर्मिक एसिड बनेंगे, बोलो, 5 हाँ। ना। हाँ हाँ सर। सर एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखाऊं। पहले इसको लिखो, डन सर। हो गया। सर ये पेज 1 मिनट रुक जाओ। इस पार्ट पे भी आपको एकदम ध्यान से रखना है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएगा ना, आपको ये ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ के चलना है ना। बहुत लोग क्या करते हैं, यही करते हैं, ये गलती करते हैं, मेंस में तो 100% आता है इससे, एडवांस में ही कार्बोहाइड्रेट पे आता है क्वेश्चन। तो छोड़ना ही नहीं है। Done, sir. डन सर। डन। देखो, अब देखो ये, इसके 2-3 और रिएक्शन है, ये जान लो, ये इन्फॉर्मेटरी है। HCl से ट्रीट करोगे ना तो इससे बनता है फॉर्फ्यूरॉल, इसको बोलते हैं फॉर्फ्यूरॉल। फॉर्फ्यूरॉल अगर इसको ट्रीट करें हैं फिनाइल हाइड्रोजीन से 3 मोल, तो बनता है ग्लूकोसाजोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, NH C⋯N NH CHOH, इसको बोलते हैं ओसाजोन या ग्लूकोसाजोन। और अगर लास्ट है इसका ग्लूकोज का, कि अगर इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करो,
या बेरियम हाइड्रोक्साइड से। तो बनता है C6H11O5O और CaOH। इसको बोलते हैं अल्फा बीटा कैल्शियम ग्लूकोसेट। अल्फा बीटा कैल्शियम ग्लूकोसेट। अल्फा एंड बीटा कैल्शियम ग्लूकोसेट। ये भी याद रखना आपको, ओसाजोन ग्लूकोसाजोन कैल्शियम ग्लूकोसेट और फ्योरफ्यूरॉल, तीन तीन है। सर हाँ वो दूसरे रिएक्शन में बस 2 मोल रिएक्ट करते हैं। नहीं, 3 मोल। एक क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करता है। वो 2 डिग्री अल्कोहल है ना, CHO के बाजू वाला, उसको ऑक्सीडाइज करेगा इसमें, ओके सर। हाँ। कीटोन में। यस सर। मैकेनिज्म की कोई मीनिंग नहीं है, केवल आप याद रखना रिएक्शन। सर तो और मोल्स लेंगे तो वो दूसरे को भी कर देगा नहीं, ऑक्सीडाइज। केवल ये 3 ही मोल का रिएक्शन है इसका। ओके सर। और 2 मोल या और उससे और ज्यादा मोल लेंगे तो कुछ कोई नहीं रिएक्शन। केवल ये 2 ही मोल का रिएक्शन है, 3 मोल लिखा है। डन सर। लिख लिया। हाँ सर। ये देखना है, एक और रिएक्शन लिखना। लुब्रिड डी डी ब्रोइन वैन Eikenstein rearrangement। या रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद एल्कली। इसमें क्या होता है, ये ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, राइट। इसमें क्या है, इसको हम लोग बेस से ट्रीट करते हैं। NaOH से। ये कन्वर्ट होता है किस में जान रहे हो क्या, मैनोज में और फ्रक्टोज में। मैनोज का मतलब यहाँ पे चेंज हो जाए कॉन्फ़िगरेशन, ये मैनोज है। इसको बोलते हैं मैनोज। और इसको बोलते हैं क्या, फ्रक्टोज।
फ्रक्टोज। कैसे रिएक्शन होगा मैं बताता हूँ। तो 2 मोल ग्लूकोज लिए या फिर दोनों प्रोडक्ट बनते हैं? आइसोमराइज हो जाता है ना, एक ही मोल से दो बन जाते हैं। ओके सर, ओके सर। आइसोमराइज हो जाता है, अभी बताते हैं कैसे होता है। बराबर। डन सर। जैसे देखो कैसे होता है, जरा ध्यान सुनना। सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये क्या है यहाँ पे, ओ एच 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 ओ एच। देखो बेसिक मीडियम में बेस जाके हाइड्रोजन को पिकअप किया, बेस ही लिया है ना, बेस क्या करेगा बोलो, हाइड्रोजन को पिकअप करेगा। कौन से हाइड्रोजन को, जो सबसे ज्यादा एसिडिक है, वो जान रहे हो कौन सा एसिडिक है, ये वाला ना। क्यों? यस सर। अब इसमें क्या करा देंगे जल्दी बताओ। अरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे। सी डबल बॉन्ड सी ओ माइनस, और क्या होगा ओ एच, और ये तो वैसे ही रह जाएगा ओ एच ओ एच 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 ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच एच ओ एच एच सी एच ओ एच। एक पॉसिबिलिटी है, पहली पॉसिबिलिटी मैं बना रहा हूँ, जरा ध्यान सुनो बच्चों। बच्चों ध्यान से, पहली पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाए यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे आ जाए, अब फिर ये कायरलिटी नया नया कायरल आ गया ना, तो कुछ भी हो सकता है। क्यों? सही है। मैंने ये हाइड्रोजन को पिकअप कराया, ये कार्बन आयन बना, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसकी कायरलिटी क्या हो गई, फिनिश हो गई। अब फिर जब इसको रेजोनेट करा के वो बनाएंगे तो नया कायरल आ गया, वो कुछ भी हो सकता है। तो डबल बॉन्ड हो और क्या हो गया, सी एच, जगह नहीं है इधर, तो ये कुछ भी हो सकता है ना, सी डबल बॉन्ड हो और क्या, एच सी, यहाँ पे एच, इधर भी आ सकता है ओ एच, सी एच ओ एच, और क्या हो गया, सी ओ एच एच सी ओ एच एच और सी एच टू ओ एच। या इसका एक और तो हो सकता है, सी डबल बॉन्ड हो एच, और क्या हो गया, ये सी ओ एच हो जाए इधर, ये क्या हो गया, एच सी एच ओ एच, और कितने ओ एच, एच एच सी ओ एच एच सी एच टू ओ एच। एक ग्लूकोज से तो ग्लूकोज ही बन गया, कौन सा, ये वाला, और ये क्या हो गया, मैनोज बन गया ना। हाँ सर। भाई ये जो फिर जब रेजोनेट करा के यहाँ पे माइनस चार्ज लेंगे और सॉल्वेंट से एच अटैक कराएंगे, तो वो तो नया कायरल हो गया। नया कायरल कुछ भी हो सकता है, ओ एच इधर भी आ सकता है, राइट भी, ओ एच लेफ्ट भी आ सकता है, ये राइट है ये लेफ्ट है, बराबर। तो अगर राइट आ गया तो क्या हो गया, ग्लूकोज ही बन गया, अगर लेफ्ट आएगा तो क्या हो गया, मैनोज। मैनोज। तो मैनोज मैंने बता दिया, तो एक तो पॉसिबिलिटी ये हो गई जो मैनोज मैंने बनाया, बराबर। अब देखो, सर एक मिनट। तो मैनोज कैसे बना मैंने बता दिया।
अगले वीक में टाइम बहुत मिलेगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप लोग करके तैयार रहोगे तो किसी में बुकलेट भी डिस्कस कर देंगे। राइट, इनफ टाइम मिलेगा, अगर 4 क्लास है तो ये सब तो हो जाएगा, सारा बता देंगे इसमें, सारा करके अगर हुआ तो आप लोग बुकलेट भी डिस्कस कर लेना। अल्डिहाइड अल्कोहल फिनाल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन। सर, अल्डिहाइड कीटोन अभी पूरा नहीं हुआ है। करो करो अभी करो, मैं उसको लास्ट में ही रखूंगा कि सब लोग कर लें, लेकिन करो, जल्दी करो, ठीक है। नेक्स्ट पेज दें। तो बुकलेट किए रहोगे ना, तो एक बार तुम्हारा वो क्या हो गया, सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, तो मतलब ये ठीक है। उसके बाद आप MS चौहान करो, कोई भी करो किताब, तो बननी है, बनेगा, सॉल्व करोगे, डिस्कस कर लोगे, कोई इशू नहीं। कम से कम बुकलेट हो जाए ना, तो उसमें आपको सारे रिएक्शन रनिंग मोड में आ जाएंगे, सब कुछ याद हो जाएगा। अब एक और पॉसिबिलिटी है, क्या बोले? यस यस सर। लिख लिया हो तो एक पॉसिबिलिटी क्या है, कुछ सोचो, दिमाग लगाओ। CO माइनस है, H है, डबल बॉन्ड, और क्या था, COH है, और क्या हो गया, CH OH COH H COH H CH2OH। ये कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब सॉल्वेंट से क्या आ जाए, यहाँ पे पानी से क्या आ जाए, H H आ plus। जाए, तो क्या हो जाएगा बेटा, जरा बताओ, OH C। बड़ा मस्त मैकेनिज्म है इसकी, कैसे, OH, और वही वो सारा लिख देना, HOH OHH OHH, 3 2 5 हो गए, और ये 6 हो गया। अब इसका तुमने क्या किया, ध्यान सुनना, इसका टाटोमर बनाया, इसका ऊपर से मत बनाओ, इससे टाटोमर बनाओ। तो टाटोमर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा ना बच्चों, हाँ यहाँ सर। पे डबल बॉन्ड हो गया ना, और यहाँ पे क्या हो गया, H हो जाएगा, और ये क्या हो गया, OH हो जाएगा, फिर OH 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 H H H H। और इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, ये डी ब्रोइन वैन केंस्टीन रीअरेंजमेंट है, नाम ही बहुत बड़ा है, लोबरी डी ब्रोइन वैन केंस्टीन रीअरेंजमेंट। आप समझ गए होगे, समझा कि नहीं समझा? हाँ सर समझा। सर, एक क्या कह रहे हो, बोलो। अब एक म्यूटा रोटेशन बताना है, इसके बाद ये तो खत्म हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्रक्टोज बता देंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, म्यूटा रोटेशन। डन। यस सर। यस सर डन।
देखो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्रक्टोज, देखो इसको किससे ट्रीट करो, सर मुझको एक अनरिलेटेड डाउट था इससे। सर मैं बुकलेट सॉल्व कर रहा था, उसमें वुल्फ जिगलर रिएक्शन क्या होता है सर? कौन सा वुल्फ जिगलर, उल्फ? जिगलर सर, ZIGGLER। उल्फ जिगलर नहीं होगा, कुछ और होगा। आप किशनर मेरे में को जिगलर था। क्वेश्चन को पूछो तो मैं बताता हूँ। हाँ क्वेश्चन सर, भेजो ना तो मैं बता देता हूँ क्या है। ठीक है सर। तो हो सकता है मिस प्रिंट हो, कुछ गलत हो। हाँ सॉरी सर, वोल्फ जाइगलर था। मेरे को भेजो ना क्वेश्चन, हम्म, फोटो खींच के भेज दो, मैं बताता हूँ, देखूं क्या है। ये हेक्सेन हो गया, ये क्या हो गया, ऑक्साइम हो गया। बराबर ना? लिख लो, ग्लूकोज फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट है, बराबर। यस सर। डन सर। 1 minute please. लिख बेटा जल्दी से फटाफट, इसको खत्म कर दें।
डन। डन सर। CH2OH, C double bond O, CHOH, COHH, COHH और CH2OH। अब इसके ये जो रिएक्शन है ना, ये आप जान लो फटाफट कि ये इसको ट्रीट करेंगे किससे, HiO4.2H2O से। जानते हो क्या बन जाएगा? फिर अगर इसके 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन ले लें NHNH2, तब क्या बनाएंगे? फिर नेक्स्ट जो है, अगर इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड या NaHG से रिड्यूस करें तो क्या बनना चाहिए? फिर इसको कॉन्ग HNO3 से ट्रीट करें तब क्या बनेगा? तो पहला है, पहले से क्या बनेगा? HCHO कितने मोल? 2 मोल, 3 मोल फार्मिक एसिड और CO2+H2O। सही है बच्चों? यस सर। इससे बनेगा CH डबल बॉन्ड N NH और C डबल बॉन्ड N NH और CHOH होल थ्राइस CH2OH। 3 2 5 1 6 कार्बन हो गया। सही है। और सेकेंड लास्ट से क्या बन जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा CH2OH CHOH। कितने CHOH? 4 CH2OH। इसी को क्या बोलते हैं? सॉर्बिटॉल। और लास्ट है, ऑक्सीडेशन कराओगे किसका? फ्रक्टोज का। इसमें ऑक्जेलिक एसिड बनता है और साथ साथ टार्टरिक एसिड बनता है। टार्टरिक एसिड ये केमिकल प्रॉपर्टी भी हो गया, लिख लो इसकी, फ्रक्टोज की। हमें इसमें केवल म्यूटा रोटेशन है वो बता देंगे, राइट? हाँ जी, क्वेश्चन नहीं भेजा तुमने बच्चे? जैसे ढूंढ रहा हूँ उसको। हाँ है ऐसे, सर वो बुकलेट में नहीं है ना इसको। कहीं का भी हो इतना। सर मैं लिख के भेज देता हूँ। नहीं नहीं, क्वेश्चन देखेंगे तभी पता चलेगा, हो सकता है तुम गलत देख रहे हो, कुछ और होगा, उसीलिए तो मैं मांग रहा हूँ। क्वेश्चन देखेंगे तब ना पता चलेगा क्या है वो। NaHG है। लिख लो। अब जो नेक्स्ट क्लास है ये कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया है, और उसके बाद वाला जो पार्ट होगा वो बता देंगे, पॉलीमर ये, राइट, अमीनो एसिड, ये सब बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। और एक इसमें बताना है बस म्यूटा रोटेशन, वो बता देंगे, डन हो जाएगा ये तुम्हारा। तो आप लोग जितना जल्दी है बुकलेट सॉल्व करो, और जो होगा वो फटाफट बताओ। क्वेश्चन लाए तुम बच्चे?
और 2-4 मिनट है, अभी शेयर करेंगे तो टाइम ही निकल जाएगा। बच्चों इसको लिख लो, डन, आज का लेक्चर हो गया। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। सर आप वो HNO3 वाला रिएक्शन एक्सप्लेन कर सकते हो? ऑक्सीडेशन है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, जो टर्मिनल जो कार्बन है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, किसमें, ग्लूकोज में, और उसका क्या बनता है, कार्बोक्सिल। कार्बा, मतलब उसको बोलते हैं सैकरिक एसिड। लेकिन फ्रक्टोज में ऐसा नहीं होता। फ्रक्टोज में क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, ये C डबल बॉन्ड वाला कार्बन ब्रेक होता है, ये वाला, ये ओके। वाला कार्बन, जो C थर्ड कार्बन है ना वो, और वो जो दोनों ऊपर ग्रुप हो गए वो ऑक्जेलिक एसिड बन जाते हैं, नीचे वाला जो ग्रुप होगा वो उससे क्या बनेगा, टार्टरिक एसिड। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है, याद रहना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। ओके। और किसी को जल्दी से बुकलेट सॉल्व करो, एल्डिहाइड कीटोन, सबसे पहले आपका वही काम है। हम चाह रहे हैं कि आपका अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन डिस्कस कर दें, राइट, क्योंकि अगले वीक में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके लिए अब डाउट आउट ही रहेगा जो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बीच में ही आपका एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल फिनाल ईथर की बुकलेट सॉल्व करा दें, समझा, जो डाउट जिसका होगा। तो आप लोग जितना जल्दी कर सकते हो कर लो, सारे लोग फायदे में रहोगे यार, अगर कर लेते हो तो टाइम दो। हम जान रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट का है लोड आपके ऊपर, फिजिक्स में, मैथ में, केमिस्ट्री में, सब में है, लेकिन जितना जल्दी कर सकते हो तो बेटर रहेगा, ठीक बच्चों। यस सर एक डाउट है मुझे। बोलो। सर एक बार आप 14 पेज पे जा सकते हो? 14, हाँ सर। लोग पहुंच गए। सर इसमें जो बीच वाले 2 डिग्री अल्कोहल है वो भी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से हो जाएंगे ना ऑक्सीडाइज? ना, वो नहीं होता, सेलेक्टिव इसमें होता है, टर्मिनल कार्बन वाले ऑक्सीडाइज होते हैं एल्डिहाइड में, टर्मिनल वाले ही ऑक्सीडाइज है, 2 डिग्री वाला नहीं होता इसमें। सर ये 2 इसीलिए डिग्री हम लोगों ने सैकरिक, हाँ इंफॉर्मेशन ही है, सैकरिक एसिड बनेगा। तुम जो कह रहे हो ना कि ये डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ना ऐसे नहीं होता। ओके। और फ्रक्टोज में क्या होता है, बीच वाला वो जो थर्ड वाला जो कार्बन है ना वो ब्रेक होता है, राइट। तो 2 कार्बन का एसिड ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक और क्या, टार्टरिक, 4 2 6 हो गए ना, कार्बन बराबर हो गए। बराबर। हाँ हाँ सर। और किसी को कुछ पूछना है? सर ऐसे दूसरे केसेस में भी नहीं होगा फिर बीच वाला? नहीं, ये इस केसेस का है, ये ग्लूकोज की प्रॉपर्टी है, इंफॉर्मेटरी है, राइट, ये आपको मालूम रहना चाहिए, राइट। अभी तुम्हारा बुकलेट हुआ कि नहीं? चल रहा है कितनी एक्सरसाइज हो गई? सर। एल्डिहाइड का लास्ट वाला बचा। अच्छा अच्छा। और एकांश, भव्या, हाँ सर, बस थोड़ा सा बचा है कीटोन का, हो जाएगा मतलब। एकांश, भव्या, हाँ, और तेजस का तो माइक ही खराब है। अच्छा, तो ये सब लोग जितने भी लोग हैं, वो दादर में एक बच्चा है, सब लोग, सारे लोगों को मैं बोल रहा हूँ, सारे लोगों को, जितना आप फायदे में रहोगे, अगर जितना जल्दी सॉल्व करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, जो टाइम मिलेगा, भले MS1 नहीं हो, जो टाइम मिलेगा अभी, ये सिलेबस भी सारे सब्जेक्ट का हो जाएगा, तो आप अगर करते हो क्या, MS1, तो आप कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाओगे। छूटना नहीं चाहिए, छूटेगा तो गलत है, अभी बुकलेट अगर छूटेगा तो गलत है। बराबर। ओके बच्चों, थैंक यू। थैंक यू सर।